सभी को नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है कि लेंथेनाइडों के संकुल कंपाउंड। तो लेंथेनाइड संकुल यौगिक कई प्रकार के बनाते हैं। लेंथेनाइडों की संकुल बनाने की प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से कम होती है, यानी कि जो डीप लो के एलिमेंट हैं वो संकुल अधिक बनाते हैं, जबकि लेंथेनाइड है वो संकुल कम बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे लेंथेनोइडों पर चार्ज बढ़ता है, आवेश बढ़ता है, उनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ये बात ओवरऑल सभी के लिए लागू होती है कि यदि सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु के रूप में केंद्रीय धातु पर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। जैसे मान लो कोई लेंथेनोइड है, उस पर यदि +2 है, और कोई लेंथेनोइड ऐसा है जिस पर +3 है, कोई लेंथेनोइड ऐसा है जिस पर +4 है, तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा संकुल बनाने की प्रवृत्ति होगी। यानी कि Ln+4 है वो अधिक संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखेगी। Ln का मतलब लेंथेनोइड से है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। या मैं ऐसे कहूं कि संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है वो समानुपाती होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के समानुपाती होता है। यानी केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। एक आपने पढ़ा होगा पियर्सन ने एक बात बताई थी। पियर्सन ने बहुत ही जोरदार बात बताई। क्या बात बताई? इसने एक अवधारणा दी थी, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, HSAB। तो उसने क्या बात बताई कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी कि हार्ड के साथ वह सॉफ्ट के साथ रहना पसंद करता है। हार्ड का मतलब जैसे देखो, आप इसको ऐसे समझो कि हार्ड वे होते हैं जिसका, सबसे पहले तो अपने बात करें हार्ड कौन होते हैं। हार्ड एसिड बेस दोनों ही बात करेंगे। एक है सॉफ्ट कौन से होते हैं? हार्ड वो होते हैं, जैसे देखे होंगे कई लोग बहुत पतले पतले होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे मान लो कोई ये गुड़िया है, पतली सी है, तो ये क्या है? हार्ड है। जैसे ये लड़का भी पतला सा है, तो ये क्या है? हार्ड है। दोनों ही हार्ड है। यानी कि जिनका साइज तो क्या हो? छोटा हो, यानी कि स्मॉल साइज हो, आकार छोटा हो, वो हार्ड होते हैं। छोटे आकार वाले क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। स्मॉल साइज, छोटा आकार। और इसके तुलना में मोटे होते हैं वो फिर मृदु हो जाते हैं। जैसे देखिए हो कई मोटे हो जाते हैं, पेट मोटा, तो हर तरीके से क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। तो वो फिर क्या होते हैं? वो गिलगिले से होते हैं। यानी कि जो सॉफ्ट होते हैं, तो सॉफ्ट वे होते हैं जिनका आकार क्या हो? बड़ा हो, यानी कि बिग साइज, बड़ा आकार हो। जैसे बड़ा आकार बोले तो या लो भाई, बड़ा आकार, मोटड़ी, या फिर अपने कहे मोटियो। बड़े आकार वाले यानी कि साइज बड़ा हो तो वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो पियर्सन ने ये बात बताई कि हार्ड एसिड
हार्ड एसिड कहा जाता है धनावेश को, और बेस कहा जाता है ऋणावेश को। यानी कि अपने ऐसे कह दें कि हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड का मतलब है जिस पर चार्ज प्लस धनावेश वाला है, छोटा धनावेश होगा वो हार्ड एसिड होगा, छोटा। और हार्ड बेस का मतलब है, हार्ड बेस का मतलब है छोटा ऋणायन है वो क्या है, हार्ड है। ये छोटा धनायन है, छोटा धनायन को मान लो कि कोई लड़का है, छोटा धनायन है वो क्या है, हार्ड है। छोटा ऋणायन है वो क्या है, वो भी क्या है, हार्ड है। जबकि मोटा धनायन है, मोटा धनायन है और मोटा ऋणायन है, मोटा धनायन है और मोटा ऋणायन है, ये मान लो मोटा धनायन है, ये मान लो मोटा ऋणायन है, वो क्या है, वो सुप्त है। धनायन एसिड होता है और ऋणायन क्या होता है, बेस होता है। तो पियर्सन ने ये बात बताई कि हार्ड के साथ वह सुप्त के साथ स्थायी संकुल बनाएगा। हार्ड एसिड यदि हार्ड बेस के साथ क्रिया करता है तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो स्टेबल होगा, स्थायी होगा। और सॉफ्ट के साथ स्टेबल क्या, स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी कि छोटा छोटे के साथ रहना पसंद करता है, मोटा मोटे के साथ रहना पसंद करता है। तो जोड़ी अच्छी कब बनेगी, जब छोटा छोटा और मोटा मोटा, मोटियो मोटली सागे रहना पसंद करेगा और छोटियो छोटली सागे रहना पसंद करेगा। यानी कि छोटा धनायन छोटे ऋणायन के साथ स्थायी संकुल बनाता है, जबकि बड़ा धनायन बड़े ऋणायन के साथ स्थायी संकुल बनाता है। इसके अलावा सबसे पहला हार्ड होने के लिए क्या है, स्मॉल साइज होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल। दूसरी बात है कि हार्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है और सॉफ्ट होते हैं मृदु। कठोर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मृदु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। छोटे होते हैं वो कठोर होती हैं, यानी कि अपने आकार में चेंज नहीं होती, नहीं हो पाता आसानी से। यानी कि इनकी दुर्वणता होती है वो कम होती है। दुर्वणता का अर्थ जैसे मान लो कोई थोड़ा छोटा सा है तो अपनी सैफ जैसे गोल है तो वो गोल ही रहेगा, और जब मोटा होता है, मोटे का जैसे गोल है, ये गोल है, इसको कहीं रख दिया गया तो अब ऐसा हो जाएगा। जैसे अपने देखो मोटा है, मोटे को बिठा भी दिया जाएगा तो वो बैठा ही नहीं रह पाएगा, कुछ समय के बाद ये पसर जाएगा, लेट जाएगा। तो इसकी दुर्वणता होती है वो कम होती है, जबकि इसकी दुर्वणता होती है वो अधिक होती है। तो पियर्सन ने ये बात बताई कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ वह सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हार्ड होने के लिए आपको बात बताई, तो लेंथेनाइडों पर यदि ज़्यादा चार्ज पाया जाएगा, ज़्यादा चार्ज मोर चार्ज, ज़्यादा चार्ज है तो क्या होगा, लेस साइज क्या होगी इसकी, कम होगी। और लेस साइज होती है वो क्या होते हैं, हार्ड एसिड होते हैं। जबकि स्मॉल चार्ज है, बिग साइज है तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो हार्ड के साथ और सॉफ्ट के साथ रहना पसंद करते हैं। लिंथेनोइड होते हैं, उनका आकार सामान्यतः छोटा होता है, इसीलिए वो कठोर क्षार के साथ है। तो लिंथेनोइडों का साइज छोटा होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं सभी लिंथेनोइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं, तो इनका आकार छोटा होता है। तो ये हार्ड बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हार्ड बेस कौन से होते हैं, तो हार्ड में आते हैं कि F- है, अधिक विद्युत ऋणी वाले F- है, NO3- है, CO3-2 है, SO4-2 है। यानी कि इस प्रकार के लिगेंड जिसमें विद्युत ऋणता अधिक हो उनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
इसके अलावा NC- है, यानी कि लोन पे डोनेट करने वाला अधिक विद्युत ऋणी हो। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आप जानते हो सबसे ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार। इसके अलावा EDTA में भी लोन पे डोनेट करने वाले, EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, एक साथ 6 लोन पे डोनेट कर सकता है। तो इसमें 4 लोन पे डोनेट करने वाले ऑक्सीजन होते हैं, जबकि 2 नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करने वाले होती हैं। तो EDTA पर -4 पाया जाता है। तो ये सभी हार्ड बेस है, -4 पाया जाता है वो बेस है। तो ये क्या है, हार्ड बेस है। और ये क्या है, लेंथेनॉइड है, वो क्या है, +3 और +4 में हार्ड एसिड है। पियर्सन ये बात कहता है कि हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसलिए लेंथेनॉइड इनके साथ स्थायी संकुल बनाने की क्षमता रखता है, यानी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हम जानते हैं कि कार्बोनेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, ये मुख्य रूप से मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ये डाइडेंटेड लिगेंड भी हो सकते हैं। यानी डाइडेंटेड लिगेंड समझ गए होंगे आप, एक साथ जो 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ऐसे लिगेंड को कहा जाता है डाइडेंटेड लिगेंड। तो ये एथिलाइलिन डाइएमीन है, ये भी एक प्रकार का क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है। इसी प्रकार से कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट ये भी डाइडेंटेड लिगेंड हो सकते हैं। ये मोनोडेंटेड व डाइडेंटेड दोनों हो सकते हैं, यानी कि 1 लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं और 2 लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। एथिलाइलिन डाइएमीन डाइडेंटेड लिगेंड होता है, 2 लोन पेयर डोनेट करता है। इसके साथ साथ ऑक्जिलेट होता है, वो भी डाइडेंटेड लिगेंड होता है। इन सभी के साथ ही लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स बनाता है। EDTA की बात की अभी, EDTA के साथ भी ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। किसी कॉम्प्लेक्स में यदि कोई चक्रीय वलय बन जाती है तो ऐसी वलय को किलेट वलय कहा जाता है, और इस प्रकार से बने यौगिकों को किलेट यौगिक कहा जाता है। किलेट यौगिक सामान्य यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी यानी कि स्टेबल होते हैं। अपने बाएं से दाएं जाएं, यानी कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाएं। बाएं से दाएं का मतलब ला से लू की तरफ जाएं, लालू की तरफ जाएं, यानी कि लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जाएं। यानी कि ये याद करने का तरीका बताया था आपको कि लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। कि लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। ये बताया था कि लेंथेनॉइड श्रेणी में इधर से इधर जाने पर आकार है वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आकार के मान में क्या आ रही है, लगातार कमी आ रही है, और ये कमी है वो आपको बताई गई है। ये कमी बताई गई है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि इसने यदि +3 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं तब ये आकार में कमी लगातार होती है। यदि ये उदासीन परमाणु होता है तो आकार में कमी तो होती है, लेकिन 2 जगह विचलन देखने को मिलता है। उदासीन के लिए आकार में कमी तो होती है, लेकिन 2 जगह विचलन देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ, यूरोपियम EU का आकार काफ़ी बड़ा होता है, उदासीन है। जब +3 नए त्याग रखी हैं, यानी कि लेंथेनम है, सीरियम है, प्रेसियोडियम है, इस प्रकार से है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग रखे तो यूरोपियम का आकार काफ़ी बड़ा होता है। कारण क्या है इसमें कि अर्धपूरित F के कारण ये स्थायी हो जाता है, और इट्रिबियम में F14 होने के कारण ये स्थायी हो जाता है। तो स्थायी हो जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। 2 जगह अपवाद आते हैं, एक तो यूरोपियम और एक इट्रिबियम। तो यूरोपियम और इट्रिबियम तो आप ऐसे याद रख लो कि
हिंदुस्तान को लूटने वाले पहले यूरोप वाले आए, यूरोपियम, और फिर इटली वाले आए, इटरबियम। तो ये साइज है, ये ग्राफ किसके मध्य बताया गया है, साइज और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। क्योंकि आपको पता है कि 57 नंबर पर आता है लेंथेनम, 58, 59, 60, और ये यहाँ पर 71 तक है, 71 तक। तो आकार लगातार कम हो जा रहा है। तो ल्यूटीशियम, लेंथेनम का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, सीरियम का छोटा, फिर और छोटा। जैसे जैसे जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आकार के मान में लगातार कमी हो रही है। तो ल्यूटीशियम में इधर इटरबियम, ल्यूटीशियम, इनका आकार काफ़ी छोटा हो गया, और जो छोटे आकार की होती हैं वो स्थायी संकुल बनाती हैं। तो इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, बाएं से दाएं जाएं तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि छोटा होगा उतना ही हार्ड होगा उतना ही हार्ड बेस के साथ स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। या अपने ऐसे कहते हैं, छोटा होगा तो उस पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स से स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यानी कि इधर जाने पर क्या हो रहा है, साइज है वो क्या हो रहा है, साइज घट रहा है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रवृत्ति क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि बड़ा आकार होगा तो कम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, छोटा आकार होगा तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसके अलावा एक कंपाउंड सीरियम का संकुल यौगिक का एग्जाम्पल आता है, सामान्यतः विद्यार्थी गण धोखा खा जाती है कि ये क्या मामला है, कि सीरियम है, सीरियम के साथ नाइट्रेट जुड़े हुए हैं 6, और इस पर सीरियम पर +4 माइनस से 6 है, तो माइनस का 2 बन गया, तो माइनस का 2 ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी है, यहाँ पर बताओ समन्वय संख्या कितनी है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, तो बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पर विद्यार्थी 6 को देखते ही 6 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी है, ये टोटल 12 है, 6 × 2। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर NO3 है, ये डाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पर NO3 है वो डाइडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड होने के कारण इसकी यहाँ पर समन्वय संख्या है वो 6 की बजाय क्या है, 12 है। तो इसके अलावा साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिल एसीटोन के साथ भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। तो इनकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की कुछ क्षमता होती है, लेकिन डी ब्लॉक जितने ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना पाते।